कितना सुंदर लुक्स है, जैसे कि लग रहा हो टोपियारी बनाई गई हो। इसको हम लोग खाने में भी यूज करते हैं और खाने में कई तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ की धार्मिक परंपरा से भी जुड़ी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कई नामों से जाना जाता है ये नोनी का साग है, या इसे नोनिया साग भी बोला जाता है, या इसे गुलाबा भी बोला जाता है। हम लोग बिहार में इसे गुलाबा साग बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। कुछ लोग इसको वीट्स भी कह देते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। अगर आप इसे जानते हैं तो आपके यहाँ किस नाम से ये जाना जाता है, वीडियो में कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के एक घास भी होते हैं जो कि सेम इसी तरह दिखता है, तो पहचानने का फ़र्क होता है। और अगर आप एक बार इसे अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएगा। और इसको हम लोग कई तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और खाने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये हमारी धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। और चाहे तो आप इसको अपने गार्डन में भी सजा सकते हैं। इससे सुंदर सुंदर टोपियारी बना सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल टोपियारी का ही रूप है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा है कि मैंने इसको टोपियारी का बनाया है, टोपियारी का शेप दिया है, लेकिन ये अपने खुद से ही ऐसा हो गया है। ना इसमें कोई खाद देनी पड़ती है, इसकी ग्रोथ ही काफ़ी होती है। एक तरह से ये, जैसे कुछ लोग इसको वीड्स भी समझते हैं, लेकिन ये वीड्स नहीं है। हमारे यहाँ इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जिउतिया में तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। इसका एक टुकड़ा भी अगर आप किसी पॉट में ऐसे डाल देंगे, सिर्फ इस तरह से सिर्फ ऐसे रख भी देंगे, तो भी ये रूट्स पकड़ लेगा। और इसमें फ्लावर्स भी खिलते हैं, छोटे छोटे पीले पीले फ्लावर्स खिलते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके फ्लावर्स खिलते हैं। ये देखिए, तो 11 बजे के आसपास इसके फ्लावर्स खिलते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। ये नहीं कि ये हमारे गार्डन में अच्छे नहीं लगते हैं, ये हमारे गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाती है। और बस एक आध इसमें प्लांट इसमें रहते हैं, उसी से इसकी ग्रोथ इतनी हो जाती है। देखिए किस तरह से इसकी बेल है, एकदम बेल की तरह। बहुत सारे बेल हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं गार्डन को सजाने के लिए, जैसे टर्टल वाइन वगैरह, तो वो तो अलग है। लेकिन ये देखिए, ये भी किसी से कम नहीं है। इसको भी हम गार्डन में लगाकर इस तरह से सजा कर रख सकते हैं। जैसे खेतों वगैरह में ये होता है, तो खेत में बहुत ज़्यादा खेत में ये फैला होता है, तो इस तरह से ये देखिए, पॉट में जब इतना फैला हुआ तो खेत में कितने फैलते होंगे। और जितिया में तो इसको काफ़ी महंगा बेचा जाता है, काफ़ी महंगे मिलते हैं हमारे यहाँ। ये 20-25 रुपये पाव मिलते हैं कभी कभी। तो जैसी इसकी नीड होती है जितिया वगैरह में, वैसे ही ये महंगा भी मिलता है। आम दिनों तो ये सस्ता ही मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको कैसे ग्रो करें उसका भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप चाहे तो इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कुछ लोग तो जो नहीं जानते हैं उसको बीट्स कहते हैं, लेकिन एक बीट्स होता है इसी तरह का, थोड़ा सा वो चेंज होता है, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि ये देखिए, ये डेड हो गया है, तो इस तरह से लाल लाल वो होता है, वो थोड़ा सा अलग लाल लाल होता है। लेकिन ये बीट्स नहीं है, ये नोनी का साग है। और अगर ज़्यादा हो जाए, देखिए इन सब में इसके सीड्स गिरे होंगे और ये खुद से निकल गया है। तो आप चाहे तो इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसमें सीड्स भी होते हैं, छोटे छोटे साग जैसे सीड्स होते हैं। अगर वो सीड्स किसी पॉट में गिर जाते हैं तो ये खुद से ग्रो भी हो जाता है। और इसका मैंने कई वीडियो भी डाला हुआ है, इसके फ़ायदे के भी वीडियो डाले हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। इसको आप साग की तरह भी बना सकते हैं, ये नोनी का साग ही है, लेकिन इसको साग भी बना सकते हैं, या इसका पकौड़ा बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। पकौड़ा मैंने बनाया है, 2 तरीके से बनाया है, और दोनों की रेसिपी मैंने डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसको हार्वेस्ट करना भी बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो इसको आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह बेल की तरह ये लटका हुआ है, तो इसको हार्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको सिर्फ ऐसे निकाल लें,
इजी से हार्वेस्ट हो जाएगा। अभी मुझे हार्वेस्ट नहीं करने हैं, अभी मुझे इसको रखने हैं, जुतिया तक मैं इसको रखूँगी। और ये मेरे यहाँ मेरे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर एक बार आप अपने गार्डन में इसको लगा लेते हैं तो फिर आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए, और ये हर पॉट में भी भर जाता है। तो मैंने अभी तक इसको ये जुतिया के लिए संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि अब जुतिया आने वाली है तो मैं उसी समय इसकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसमें इस तरह से सीड्स बनते हैं, ये इसमें सीड्स बनते हैं। अभी ये तैयार नहीं हुआ है लेकिन इसी में सीड्स बनते हैं। जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो जब इसको धोते हैं तो उसमें बहुत सारे सीड्स भी जमा हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो उतना तो हम लोग किचन में यूज नहीं कर पाते हैं, उतना खा नहीं पाते हैं, तो इसको मैं कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर लेती हूँ। और ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज भी हो जाता है, और इसका कंपोस्ट भी जो बनता है वो जल्दी तैयार तो हो ही जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो मैं ज़्यादा जब हो जाता है तो पॉट की गुड़ाई वगैरह करती हूँ, सफाई करती हूँ पॉट वगैरह की, तो उनको कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। और हमारे कंपोस्ट भी जल्दी उससे भी रेडी हो जाते हैं, और ये खुद तो डिकम्पोज होता ही है साथ ही साथ, और जो हमारा कंपोस्ट बिन में डाला रहता है उसको भी जल्दी डिकम्पोज कर देता है। और इसको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाला, खुद से ये सारे पॉट में हो जाता है और हमेशा ग्रो करता रहता है। सिर्फ पानी आप देते रहें, पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा जैसे सूख जल्दी ये मरता भी नहीं है, लेकिन मिट्टी में थोड़ी नमी बनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तो इस तरह से सूखने लग जाती है। ये देखिए इस तरह से सूखने लग जाते हैं। इधर ये देखिए थोड़ी सी ये सूखी हुई है, ये ख़राब हो गया है, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं। इस तरह से बहुत सारा मैं कभी कभी उठाकर कंपोस्ट बिन में भी डाल देती हूँ, तो जो कि हमारे गार्डन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने गार्डन में इसको उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो ये ज़रूरी है, हमारे यहाँ ये हर जगह जैसे और सब साग सब्जियाँ बिकती है वैसे ये नोनी का भी साग बिकता है। तो हमारे यहाँ तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है, लोग ले जाकर बनाते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। मैंने फ़ायदे की वीडियो डाली हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।